सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा बस्तर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें, छठ पूजा का पर्व बस्तर में भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां शहर के गंगा मुंडा तालाब में सैकड़ों महिलाओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करके अपने परिवार के लोगों के लिए लंबी उम्र की कामना की। चूंकि यह पर्व पूर्व भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा का विधान का है। यह पर्व कुल 4 दिनों का होता है और आज तीसरे दिन सैकड़ों महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ घाट पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, जहां इसे संध्या अर्घ्य या पहला अर्घ्य के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि सदियों से नदी व सरोवरों में सभी जाति धर्मों के लोग कतारबद्ध होकर अपने आराध्य देव सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। यह झलक अपने आप में वसुदेव कुटुंबकम की मान्यता है कि जिस स्त्री पुरुष ने इस पर्व को पूरी आस्था, भावना और धार्मिक रीति रिवाज से साथ किया है, उन्हें सूर्य भगवान ने शीघ्र ही मनोवांछित फल प्रदान किया है। आदिकाल से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी महिलाएं व्रत कर सूर्य भगवान और छठ माता की पूजा पूरे विधि विधान से करती हैं। आज इस छठ महापर्व पर जगदलपुर शहर के गंगा मुंडा तालाब घाट में मिथिला समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी और अस्त्य सूर्य को अर्घ्य दिया गया। तो वहीं समाज की महिलाओं ने कमर तक जल में खड़े रहकर अस्त होते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया और कल उगते सूर्य को लोग जल अर्पित करेंगे। आज गंगा मुंडा तालाब के तट पर मिथिला समाज की ओर से 151 दीपक प्रज्वलन किया गया। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। सभी भारतवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ये छठ पर्व की महत्ता बताना चाहती हूँ। ये छठ पर्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा था और उसके बाद माता सीता ने भी ये व्रत रखा है और दुर्योधन ने भी ये व्रत रखा था। और इस व्रत को करने से कहते हैं संतान की प्राप्ति होती है। आरोग्य काया के लिए व्रत किया जाता है और इस व्रत का जो अनुष्ठान होता है वो 3 दिनों का होता है, जिसमें सबसे पहला दिन होता है नहा खाए, जिस दिन हम लौकी और चने दाल से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो खरना होता है, जिसमें शुद्ध दूध और गुड़ का प्रसाद खाया जाता है, जिसमें व्रती जो होती है दिन भर निराहार रह के रात्रि काल में मिट्टी के चूल्हे में खीर बनाती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और तीसरा दिन जो होता है वो संध्या काल का, जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कहा जाता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें सूर्य ही ले जाते हैं, जीवन में निराशा से आशा की ओर सूर्य ले जाते हैं। और सुबह के का जो अर्घ्य होता है वो अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद मतलब चौथे दिन ये पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद ये इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। और मतलब ये सूर्य भगवान के लिए किया तो जाता है, उनके लिए ही किया जाता है। उनकी बहन जो है वो तष्टी माता जो संतान देती है, उनके नाम से ये व्रत प्रचलित है, इसीलिए सूर्य षष्ठी व्रत इसे कहा जाता है। छठ पर्व हमारे मिथिलावासियों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसको बहुत परंपरा से भी माना जाता है, आदिकाल से चला आ रहा है। सीता माता भी इस त्यौहार को पहली बार की थी और बहुत समय से होता आ रहा है। और ये सुख समृद्धि और घर की शांति के लिए किया जाता है, अपने पुत्र बच्चों और अपने सुहाग के लिए किया जाता है। और कितने दिनों का होता है? ये पूरा 3 दिनों का होता है। इसमें 3 दिनों से निर्जला उपास करते हैं। पहले नहाए खाई रहता है, फिर साँझ का अर्घ रहता है और फिर कल सुबह का प्रातः अर्घ रहेगा, उसके बाद पारण होता है। इस पर्व के माध्यम से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे सनातन धर्म को ये दिखाता है कि आज जैसे पाश्चात्य कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। जब छठ पर्व आता है, मिथिला के लोग जहाँ भी रहे, देश विदेश जहाँ भी रहते हैं, लेकिन आज इस छठ के समय में हम परंपरा से इसको मनाते हैं, तो पाश्चात्य कल्चर नहीं इसमें वो करता है। ये सुख समृद्धि के लिए है, शांति के लिए है, धैर्य का त्यौहार है। निर्जला रह के भी महिलाएं देखिए कितनी खुश है सभी। देखिए, छठ महापर्व एक लोक आस्था का ऐसा पर्व है जो जाति, धर्म, संप्रदाय सब भेद तोड़कर एक प्रकृति उपासना का पर्व है और सारा विश्व जहाँ उगते सूर्य की पूजा करता है। केवल एक हमारा छठ पर्व ही ऐसा है जो सबसे पहले डूबते सूर्य की आराधना करता है।
और उसके बाद उगते सूर्य को आराधना करता है। तो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जो डूबा है उसका उदय होगा। यही सीख हमें प्रकृति के महापर्व छठ पर्व से मिलती है। इसमें जो पुरुष लोग अपने सर पर टोकरी में रख के जो लाते हैं उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पुरुष महिलाओं एक सामाजिक ताने बाने का एक बेहतरीन उदाहरण है कि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं ही व्रत करती हैं, बहुत से पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। और यह व्रत जो है 4 दिन का चलता है। पहला दिन जो होता है वो नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना होता है जिसमें कि मिट्टी के बर्तन चूल्हे पे खीर बनाया जाता है, और उसके बाद तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है। तो जो पुरुष पर्व नहीं करते उनकी भी सहभागिता इसमें होती है।